ये जो मेरे 10-11 साल थे यहाँ पे पिलानी में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ से एक डिसिप्लिन क्रिएट हो गया यार लाइफ में। तो मैंने शिशु गृह 1 में सीखा। मिली पटुआ मैम हुआ करती थी हमारी मेट्रन। हम लोग शुरू में 15 लोग आए थे, तो 15 की लाइन खड़ी कर दी जाती थी इन द मॉर्निंग। वो हमारे सबके बाल बनाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप हैं पॉडकास्ट बाय विनोबा में सिल्वर जुबली सीरीज में। हमारे साथ हैं 25 साल जिन लोगों को हो चुके हैं क्लास 12th पास किए हुए बीपीएस से, दो महाशय। आइए इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएं। पुष्पजीत पीलीभीत से हैं, खेती कराते हैं, और मुनेंद्र सिंह ये भी एनिमल फार्मिंग में हैं। तो उनसे जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा। कैसा लगा आने के बाद? तू तो कई बार आया। बार बार आने का मन करता है, जितनी बार आओ अच्छा लगता है। सेम फीलिंग है हर बार। मैं तो ऑलमोस्ट 27 साल बाद आया हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ मिस कर दिया है जो बीच में नहीं आया। मुझे लगता है आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लाइक डिफरेंट पॉजिटिविटी है यहाँ के एयर में, नेचर में। कितनी बार तो बुलाते थे तुम लोग, आते ही हमने कितनी बार कोशिश की है। 5-6 बार तो अपन आए हैं। आप पहले तो बताओ कि क्या करते हो आप? हमने यहाँ से निकलने के बाद आई डिड इंजीनियरिंग एंड उसके बाद दिल्ली में हम लोग एक प्राइवेट कंपनी में ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस में काम किया लगभग 10 साल। आफ्टर दैट इन 2018 हमने अपनी एंसेस्ट्रल लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी। गवर्नमेंट ने अच्छा सपोर्ट किया। काफ़ी स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, अभी भी ओवरकम करते हैं। स्ट्रगल एवरी टाइम। सो अभी हम ऑर्गेनिक को प्रोसेस करते हैं, रिटेल करते हैं। गवर्नमेंट ने हमको एक अलॉटमेंट भी किया हुआ है, यूपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश का पहला अलॉटमेंट है वो, जिसमें एक किसान अपना प्रोडक्ट को प्रोसेस करके रिटेल कर सकता है। चलो गुड यार। हाँ, You made a good and it is being monitored by Deputy CM level every 3 months. What about you, मुनेंद्र? यहाँ से पास आउट होने के बाद फिर 12th दिल्ली से की, एंड आई डिड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर आई डिड MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम इंडिया। आई डिड अनदर सेकेंड MBA फ्रॉम इंग्लैंड इन पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी। देन आई डिड चार्टर्ड अकाउंटेंसी देयर। और फिर 5.5 साल लगभग मैंने इंग्लैंड में जॉब की, और काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी सीनियर लेवल पे मैंने वहाँ पे जॉब की। 2014 आई केम बैक। चलो वेरी नाइस कि इतना किया। आई थिंक यू आर आल्सो गोइंग अबाउट सम प्रोसेसिंग प्लांट अबाउट गोट चीज। या हम अभी वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू MOU विद देयर इज अ कंपनी, US कंपनी कॉल्ड लकलेयर। इट्स अ $4 billion कंपनी। तो हम उनके साथ एक MOU एंटर करने वाले हैं, प्रोबेबली एंड ऑफ दिस मंथ और अर्ली नेक्स्ट मंथ। एंड वी आर सेटिंग अप अ चीज यूनिट दैट विल बी द फर्स्ट चीज यूनिट, गोट चीज यूनिट इन इंडिया। तो वो हम ईस्ट यूपी में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दैट विल बी समथिंग बिग। तो अभी हम बकरी के दूध से घी बना रहे हैं, मिष्टी घी। तो दैट्स ऑलरेडी इन द मार्केट। तो लेके आने देना कुछ हमें भी प्योर मिल जाता। बिल्कुल। ऑल टुगेदर इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड। पर आज देखो, जैसे अपन गए वहाँ पे मेस में गए खाना खाने के लिए, तो यूं लगा, मतलब बच्चों के चेहरे में खुद के बैचमेट्स के चेहरे नजर आते हैं, और बिल्कुल खुद के चेहरे ही नजर आते हैं कि कभी हम इन कुर्सियों पे बैठते थे, और वो मतलब कितनी आज भी उस कुर्सी को याद करने की कोशिश करते हैं कि मैं वहां बैठा करता था। एंड उन सब टीचर्स के, उन सब प्रीफेक्ट्स के, उन सब बदमाश बच्चों की शक्ल याद आती हैं कि कहाँ मैं ब्लॉक किया जाता था, कहाँ। अब तक दोस्तों हम लगभग 3 लोग आए हैं इस बैच में, और अभी 50 से ज्यादा लोग आने बाकी हैं। हाँ, तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट्स गोइंग टू बी। अपना तो बता कुछ। मेरा नाम अमन जोहड़ है। मैं 2000 बैच से ही हूँ। इनके साथ ही मैंने क्लास 4th में ज्वाइन किया था, और 12th तक मैं यहाँ पे था, और 11th में मैंने कॉमर्स ले ली, क्योंकि मेरे दोस्त कॉमर्स में जा रहे थे, तो मैंने कॉमर्स ले ली। नहीं तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, इसलिए कॉमर्स में ली होगी। हाउस मास्टर कौन थे? हमारे थे अजब सिंह नेहरा थे। उसके बाद 12th में चेंज हो गए थे, मिस्टर कुंटल।
I was in Jagdish Vasisht House. मेरे वो थे लॉरेंस About वर्गीस। me, after leaving school, I did BCom, Hmm. BCom pass from Delhi University. उसके बाद I tried to do MBA correspondence, but मेरे को फिर I realized somewhere that नहीं, commerce was not Meant for me. you. Hmm. So I did various jobs into travel BPOs for 2-3 years. Then I did a course in mass comm and journalism from Delhi. Hmm. भारतीय विद्या भवन का इंस्टीट्यूट है, उनका 1 साल का कोर्स था, वो मैंने किया. Okay. उसके बाद I spent some time in journalism in Chandigarh in a news agency, and I left that and I started my own media production work. So currently I do a little bit of managing things in Haryana on my farmland, and also I am doing voiceover work and various production work at Bombay. तो थोड़ा टाइम यहाँ पे, थोड़ा टाइम वहाँ पे. तो तेरे को क्या लगता है, मतलब how did this life in Pilani contributed to your life? So that उसके ऊपर मैं आऊँगा कि यार it lets you adapt to any circumstance. क्योंकि Yeah, जिस तरह से डिसिप्लिन कभी- लाइफ हमने देखी, we used to get up at 5. Yeah. अब मेरी नींद खुल ही जाती है 5 बजे. हाँ. ठीक है, और बहुत टाइम तक वो चीज an early start. And we do have ठीक है. like if we और हम तीनों कोई को अगर भी- देखें तो हमारी फिजिक्स भी फिजिकल एक्टिविटी एंड वी आर फिट परफेक्ट, नोबडी हैज कम आउट लाइक दिस. एंड आई थिंक दैट वो जो 5 बजे उठना एंड नहीं, पूरा वो routine तो बना था, कंटिन्यू करना पड़ेगा वो। वो तो ऐसा कोई वो कुछ ना कुछ जरूरी नहीं कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग फिजिकल फिजिकल फिटनेस सिर्फ 5 बजे उठने से नहीं ना, उसमें खाने पीने में भी परहेज करना पड़ता है. इतने लंबे टाइम तक एक बिल्कुल सेट ये खाना है कि वेडनेसडे वो को देखो कड़ी कि चावल मिलना है. तब के खाने हमें कितने याद आते हैं. The बिल्कुल. school, तुम्हें क्या पसंद था? the school tries to discipline. मेरे को संडे के ब्रेकफास्ट के छोले भटूरे और वेडनेसडे का वो कढ़ी चावल और कढ़ी 27 साल राजमा. बाद sorry, भी तुम्हें ये याद कढ़ी राजमा. कड़ी. I am like mad for it. Hey, today what breakfast we had? The same breakfast. Aloo. I think हलवा was missing. और बता क्या तो मतलब फर्स्ट अभी फर्स्ट जैसे- में तूने शिशु ग्रहण में ज्वाइन किया हाँ, था. I joined in तो 1988. जो 88, सफर था, दोनों तुम ये बताओ कि जो सफर था जूनियर से लेके 10th तक, 10th. हाँ. और तुम थे जूनियर से लेके 10th, तुम हाँ. तो इतना लंबा सफर, हाउ years went by, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? First of all, I would like to say I'm very grateful towards my parents जिन्होंने भेजा यहाँ पे. And इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था. That's the best gift ever given to our lives. Really? Really, it is. Because it prepared you for what lied ahead, all the challenges in life, because यहाँ से it toughens you up. Yeah. Yes, of course. बिल्कुल. हर चैलेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, लाइफ में अप्स डाउन्स आए. Remember, we used to have a cross country practice. हाँ. घर से आने के 4 दिन बाद ही cross country practice शुरू हो जाती है. बिल्कुल. 5 बजे सुबह और हर उठ के आदमी को जाना पड़ता था. 5 किलोमीटर दौड़ना. When you have that, and it also builds some kind of camaraderie among students. बिल्कुल बिल्कुल. कि जो भी गेम्स में पार्टिसिपेशन है, हमारा टीम मेट है, वो camaraderie धीरे धीरे accrue होती जाती है. It's more like कि एक चीज बिल्डअप होती जा रही है. और आज जब हम लोग मिलते हैं तो we share the same camaraderie that we had. I am meeting him after like 25-27 years. Yeah. So कहीं the महसूस way नहीं हो we रहा. met and the way we Have been were talking. so easy about it, it's just like कि ठीक है, कल परसों हम साथ में ही साथ में ही थे. निक्कर में फुटबॉल खेल रहे थे, और अभी यहाँ पे देखो. You were a good basketball player. Yeah, I was. I remember it. The school remained what simplicity. School की एक USP है to remain simple and to keep simple. Students को थोड़ा ground down to earth बच्चों को exactly रहता है. एक equality. ये हाँ, Equality exactly. बहुत big सब. Equality. That was a big thing. क्योंकि हम लोग बड़े वेरिड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे. ठीक है. एंड यहाँ पर आके जैसे टिल आई पास 12th आई डिड नॉट हैव अ सिंगल आइडिया अबाउट कास्टेज. कुछ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, या वो किसी अच्छी फैमिली से मैं छोटी फैमिली से, ऐसा कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ. ठीक है. और ये जो स्पोर्ट्स था इसका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यार हम लोगों की लाइफ में, बहुत बड़ा. क्योंकि फिजिकली फिट तो रखते ही थे, पर एक नेवर एंडिंग एटीट्यूड डेवलप करता था यार. इतने सारे अलग अलग स्पोर्ट्स जब बच्चों को खिला दिए जाते हैं, then he actually finds his one sport that he wants to pursue or he loves.
तो उससे उसकी फिटनेस भी रहती है और मेंटली दे बिकम स्ट्रांग। और स्कूल स्टिल इज, अभी स्कूल ने काफ़ी चीज़ें ऐड भी करी, ऐसा नहीं है। बट पूरे अगर हम लोग इस पूरे एपिसोड को समझें और देखें इस पूरे टेन्योर को अपने पिलानी में या बिरला पब्लिक स्कूल में, तो हर छोटे बड़े इंसिडेंट ने हमको कुछ ना कुछ सिखाया है, और उस सीख की वजह से आज मुझे लगता है हम अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल हैं या हम कुछ वी आर मेकिंग अ मार्क इन द सोसाइटी। आई फील लाइक ये जो मेरे 10-11 साल थे यहाँ पे पिलानी में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक। जैसे मैं आया था तो मेरे को सीधी और उल्टी चप्पल कैसी होती है नहीं पता थी, तो मैंने शिशु गृह 1 में सीखा। मिली पडुआ मैम हुआ करती थी हमारी मेट्रन, ठीक है। हमारी पूरी 15 हम लोग शुरू में 15 लोग आए थे, वो 15 की लाइन खड़ी कर दी जाती थी इन द मॉर्निंग। वो हमारे सबके बाल बनाती थी, सबके नेल्स चेक होते थे, सबकी हैंकरचीफ चेक होती थी। तो उस समय तो ये लगता था, और जिसकी नहीं होती थी ना उसके कंघी लगती थी, ठीक है। तो उस समय तो लगता था अरे बड़ी बहुत जो है बहुत सारी हम उनको जो है दिखा दे रहे सही है। तो लेकिन वहां से एक डिसिप्लिन क्रिएट हो गया यार लाइफ में, और आज तक है। मतलब हर टीचर ने कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जो आज तक एक छाप छोड़े हुए है जीवन में। एंड मुझे लगता है कि हमें अपने आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमें इस टाइप के एनवायरनमेंट में उनको भेजना चाहिए, ताकि वो ये इस टाइप का डिसिप्लिन देखें, सीखें। आज की जनरेशन को अगर आप देखोगे तो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस मोबाइल, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल, वो बहुत कुछ चेंजेस ला चुका है, एंड वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। हम लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करते थे, हमारे सेशंस हुआ करते थे, जिसकी वजह से कि हमको ये पता था कि जब सो के उठोगे तो आप पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। मोबाइल के इंट्रोडक्शन से वो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। नहीं ऐसा अभी बहुत से स्कूल्स आप देखोगे, स्टिल बीपीएस इज I feel this is the best place. No, of course, the kind of environment, हवा पानी सब कुछ, सोसाइटी तो सभी जगह बदल रही है, हमारे घर भी परिवार बदल रहे हैं। Overall, the way they are able to keep it intact, yeah, that is appreciable. बिल्कुल। और उस लेगेसी को उस चीज मेंटेन करते चले आ रहे हैं। उस चीज को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, बट दे आर स्टिल वेरी डाउन It's टू more, also it is a fight against the technology और हाँ, बिल्कुल। सोसाइटी सोसाइटल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें आप अपने आप को मेंटेन कर पाओ। What kind of message that you would like to give for like alumni के तौर पे हमारी भी एक जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि that we should be able to give back to पिलानी। तो मुझे पिलानी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हर alumni बैच आए और they can give something back। आपका क्या कहना है इसमें? मुझे लगता है हमें नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ें बतानी चाहिए वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और मीडियम्स के थ्रू, और बताना चाहिए कि यहाँ आने से आप किस तरीके से एक डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप करते हो जो ज़िंदगी के हर कोने में आपको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।